वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज़ रोहित कुमार। आज 10 दिसंबर 2022 है और आज का करंट अफेयर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के बेस के आधार पर है, आपके एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज का सबसे प्रमुख है, चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, मैंने न्यूज़पेपर के कटिंग को यहाँ पर पेस्ट किया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 हिमालयंस मेडिसिनल्स प्लांट्स इंटर टू IUCN रेड लिस्ट। इसमें कहा गया है कि 3 ऐसे औषधि वाले प्लांट्स हैं जिनको IUCN के डेटा में, IUCN के लिस्ट में इनको रखा गया है। ये तीनों आपके प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि वो तीनों प्लांट्स क्या है और IUCN के लिस्ट में आखिर इसको क्यों रखा गया है और ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये 3 मेडिसिनल प्लांट्स जो स्पीसीज हैं यहाँ पर, ये खास करके हिमालयन क्षेत्र में पाए जाते हैं और इसे IUCN के रेड लिस्ट में जाना गया है। IUCN आपका तरीके से एक लिस्ट है आपका, और उस लिस्ट में जितने भी थ्रेटेंड स्पीसीज होते हैं उसको उसमें डालने के बाद जो है उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। उसको व्यापार नहीं कर सकते हैं और उससे मतलब जो भी उनके ऊपर समस्या उसको समाधान करने की कोशिश की जाती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि IUCN के अंदर में जो 3 थ्रेटेंड स्पीसीज हैं वो आजकल ये है आपका, थोड़ा नाम कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की ज़रूरत है। सो मेजोट्रॉफिस पेलिटा ये पहला है, इनको क्रिटिकल इंडेंजर में रखा गया। दूसरा आपका फ्रिटिलोरिया क्रिहोसा नाम है जो वल्नरेबल्स में रखा गया है। और तीसरा है आपका डैक्टोलोहिजा हैजेरिया। ये सारे लैटिन्स नेम हैं और इनको इंडेंजर्स रखे गए। ये 3 प्रमुख हैं। अगर हम तीनों की चर्चा करें तो सबसे पहले अगर मेजोट्रॉफिया पेलिटा की बात करें, कॉमनली इसको पाटवा के नाम से जाना जाता है। ये उत्तराखंड के क्षेत्र में पाया जाता है। पाटवा के नाम एक सर्ब है आपका, एक ऐसी झाड़ी आप कह सकते हैं जो खास करके उत्तराखंड के क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका आजकल बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। दूसरा अगर हम बात करें जिसको आप हिमालयन फ्रिटिलेरी के नाम से जानते हैं, ये फ्रिटिलेरिया साइरोहोसा जो है, हिमालयन फ्रिटेरिया इज फेरिनियल्स बुलबोस हर्ब्स है ये आपका, और ये आपके हिमालयन रीजन में ही पाया जाता है और 30% ऑफ पॉपुलेशन जो है आप कह सकते हैं 22 से 26 साल तक इसको देखा जा रहा है, इस चीज़ों में डिक्लाइन होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और तीसरा आपका डैक्टोलोरियस हैटिगिरा जो है, जिसको सलाम पंजा है ना, इसको थ्रेटेंड है ये हैबिटेट लॉस, लाइव स्टॉक वहाँ की जंतु जो है उसको चर जाती है, डिफॉरेस्टेशन के कारण वो खत्म हो जा रहा है, साथ साथ में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके कारण से भी खत्म हो रहा है। तो इनका जो प्रमुख यूज है आयुर्वेद के लिए, इसका प्रमुख यूज किया जाता है, जैसे आयुर्वेदा के लिए, सिद्धा के लिए, यूनानी के लिए, और भी ऑल्टरनेट, खास करके ये आपके जो गैस्ट्रिक हुआ, क्रोनिक फीवर हुआ, कफ हुआ, स्टोमक एक हुआ, पेट का दर्द हुआ, इन सभी समस्याओं में ये मेडिसिनल्स प्लांट्स जो है बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए इन सबको IUCN के रेड लिस्ट में रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार इससे संबंधित आपकी UPSC के प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे गए। दूसरा सबसे प्रमुख न्यूज़ है जो कि पूरा मैंने न्यूज़पेपर को ही यहाँ पर लाया, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। कहता है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर गेट्स अ न्यू ट्राइसोनिक विंड टनल। एक नया ट्राइसोनिक विंड टनल विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में बनाया गया है, उसे प्राप्त है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि न्यू ट्राइसोनिक विंड टनल जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में आपको उद्घाटन उसको किया गया थर्सडे को। एक तरीके से कह सकते हैं कि इट वाज कंडक्टिंग द फर्स्ट ब्लो डाउन टेस्ट सक्सेसफुली। ये फर्स्ट ब्लो डाउन टेक सक्सेसफुली हुआ। ये मासिव स्ट्रक्चर विच आर परफॉर्म टू टेस्ट ऑफ द स्पीड रेजिम ट्यूब। तो ये इसके लिए, तो अब आप एक चीजें यहां पर समझेंगे कि ये टनल का काम क्या है। तो ये एक्चुअली ये विंड जो टनल है एक डिवाइस है जिसका प्रयोग किया जाएगा स्टडी द इफेक्ट ऑफ एयर ब्लो ऑन द सॉलिड ऑब्जेक्ट पर। एयर का जो ब्लो होता है उस ब्लो को स्टडी करने में आपको काफी मदद करेगा। ये खास करके इसरो वाले एयरक्राफ्ट हुए, उन सभी चीजों में इसका काफी उपयोग मिलता है।
ये जो ट्राइसोनिक विंड टनल बनाए गए हैं 5.4 मीटर का है ये, और वाइडेस्ट इसकी चौड़ाई है, और साथ साथ में अगर इसकी बात करें तो इसकी लंबाई की भी बात यहां पर की गई है इसका। तो ये इसके अंदर में इस चीजों को देख सकते हैं। तो ये 0.2 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड के साथ ये काम करता है, 4 टाइम्स स्पीड इसके साउंड में भी इसके होते हैं। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर गेट अ न्यू ट्राइसोनिक विंड टनल, जिसका प्रयोग आपके रॉकेट में किए जाएंगे, इसरो के रॉकेट में, स्पेसक्राफ्ट में किया जाएगा इसका प्रयोग, और इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, है ना। तो इससे संबंधित एक बात थी। दूसरी न्यूज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया चाइना ट्रेड डेफिसिट को लेकर। हम सभी को पता है कि भारत हमेशा चाइना के साथ जब ट्रेड डेफिसिट में चला जाता है, क्योंकि भारत के बहुत सारे ऐसे सामान जो है चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसके कारण से ट्रेड डेफिसिट होता है। तो यहाँ पर यह बात कही गई कि ट्रेड डेफिसिट डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिटवीन इंडिया और चाइना। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? सिंपल सी बात है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब यहां पर हुआ कि कोई भी देश जो है इंपोर्ट अधिक कर रहा है एक्सपोर्ट से। मतलब अगर 100 रुपया आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप 80 रुपया आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 20 रुपये का क्या हुआ? ट्रेड डेफिसिट हुआ। तो भारत हमेशा चाइना से ट्रेड डेफिसिट होता है यहां पर। तो यहां पर देखा गया है कि भारत जो है चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट हुआ वो 15.15 बिलियन आपको देखने को मिला अप्रैल और अक्टूबर में। और भारत, आपको पता होगा कि भाई सीपीसी या फिर आप कह सकते हैं कि भारत हमेशा कोशिश करता है कि कम हो, लेकिन डायरेक्ट डब्ल्यूटीओ का मेंबर होने के नाते चाइना के प्रोडक्टों पर बैन नहीं लगा सकता है। ये सबसे बड़ी समस्या है भारत के साथ। लेकिन और दिन पर दिन हमारी जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बढ़ती जा रही है, 51.5 हो गया आपका फिलहाल, और ये डेफिसिट 2021-22 में था 73.31 हुआ करता था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी हालत में अगर इसको कम किया जाए तो बेहतर, और ये कम होने का तभी हो सकता है जब कोशिश भारतीय जो हैं, भारत के नागरिक जो हैं, अपनी जो खास करके अगर देखा जाए तो वो अपना एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और इंपोर्ट को कम करें। चाइना के प्रोडक्ट आप कम, आप बताइए, गणेश पूजा, दिवाली, दशहरा, होली, ईद, सब चीज़ भारतीय त्यौहार के तौर पर मनाती है, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो है चाइना मुहैया करवाता है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि भारत में ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ होगा। भारत को चाहिए कि भाई मेक इन इंडिया के तहत आप चीज़ों को, प्रोडक्ट को बढ़ाए। आप खास करके भारत को ये भी चाहिए कि अपनी डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसका बढ़ावा दे, सब्सिडी दे, ताकि हमें दूसरे देश पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो इसके अंदर में ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ें था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है आपका श्योरिटी बॉन्ड से रिलेटेड। श्योरिटी बॉन्ड्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए एक बॉन्ड जारी किया जिसका नाम श्योरिटी बॉन्ड है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक इंडिया, भारत के लिए पहली बार एक श्योरिटी बॉन्ड्स इंश्योरेंस लॉन्च किया है, खास करके हाईवे कॉन्ट्रैक्टर को 19 दिसंबर को इस साल, है ना, हाईवे कॉन्ट्रैक्टर को बेहतर करने के लिए। इसके अंदर में 2 साल, दिस कम विल बी 2 ईयर आफ्टर द यूनियन मिनिस्ट्री डायरेक्ट द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको IRDA कहते हैं, टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ द श्योरिटी बॉन्ड। कि दिस कम 2 ईयर आफ्टर द यूनियन मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट किया, IRDA ने उसको पूरी तरीके से सुपरविजन किया, तब इस चीजों को लॉन्च किया है ना, किसके द्वारा? हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा। अब इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि ये आखिर श्योरिटी बॉन्ड है क्या। श्योरिटी बॉन्ड में 3 लोग होंगे आपका, एक प्रिंसिपल होगा, श्योरिटी होगा और ऑब्लिग होंगे। ये तीनों के एग्रीमेंट से ये बॉन्ड बनाया जाएगा। श्योरिटी बॉन्ड में कहता है कि एक कंपनी की तरह काम करता है और फाइनेंशियल गारंटी लेगा कि जो पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनके पैसे रिकवरी होंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ऑब्लिग इसके अंदर में यूजुअली गवर्नमेंट की एंटिटी होगी, प्रिंसिपल में आपके बिजनेस ऑनर वाले होंगे। ये दोनों के ऑब्लिगेशंस को यहां पर फुलफिल किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑब्लिगेशंस का मतलब यहां पर है कि स्टेट लॉ और रेगुलेशंस दोनों को कंसर्न, दोनों को मद्देनजर रखते हुए उनके एग्रीमेंट किए जाएंगे और फिर श्योरिटी बॉन्ड को वहां पर लाया जाएगा और उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा। इफ द प्रिंसिपल फेल टू द कंपाइल विद द ऑब्लिगेशन, अगर प्रिंसिपल ने ऑब्लिगेशंस को कंपाइल करने से फेल होता है तो ऑब्लिग
ये अपना क्लेम जो है अपनी पैसे वहां पर फाइल कर सकता है उस बॉन्ड के अगेंस्ट में, ताकि मुझे डैमेजेस का रिकवरी मिले। सो श्योरिटी को रिक्वायर्ड टू पे, अब यहां पर श्योरिटी बॉन्ड उनको रिपार्सेशंस के द्वारा जो है रिक्वायर्ड होगा कि उनको पे किया जाए। तो इस तरीके का बॉन्ड है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ देगा। तो ये आपका 4 सबसे प्रमुख था आज का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।